नमस्कार सभी को। आज की वीडियो अगर आप लॉ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे पांच सबसे टॉप मोस्ट लॉयर्स ऑफ इंडिया ऑफ ऑल टाइम। ओके, देन हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी और उनसे हमें क्या क्या मोटिवेशन मिल सकती है, हम वो भी देखेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए। और हमने कॉन्ट्रैक्ट की और सीआरपीसी की सीरीज़ एक चला रखी है, तो उसका आपको ऊपर आई बटन पे लिंक बनेगा, उस पर क्लिक करके आपको एक बार उसे भी चेकआउट करिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को चालू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले आ रहे हैं सोली सोरैब जी। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से लॉ परस्यू करी और वहाँ से लॉ परस्यू करने के बाद में 1953 में उन्होंने बार में एंट्री ली। और जब वो अपनी लॉ स्कूल में थे और लॉ परस्यू कर रहे थे, उस समय उन्हें किनलॉच फॉर्ब्स गोल्ड मेडल इन रोमन लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। उसके बाद में 1971 में वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी बने और 1977 से लेकर 1980 तक उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की भूमिका भी निभाई। उसके बाद में 1998 से लेकर 2004 तक उन्होंने अटॉर्नी जनरल की भी भूमिका निभाई है। अब इनके देखते हैं सम इम्पोर्टेंट केसेस। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इनके सबसे बड़े केसेस अब तक के रहे हैं मेनका गांधी, ईश्वरन भारती जो गॉड केस है, IR कोयलो, SR बोम्बई और PP सिंघल। और इसके बाद में कुछ फेमस बुक्स भी हैं। और इनकी एक बहुत अच्छी एडवाइस जो मुझे लगी पर्सनली कि ये इतने टॉप मोस्ट लॉयर होने के बावजूद भी कभी भी अपनी हियरिंग्स की फीस ज़्यादा नहीं रखते थे। और जो भी लॉयर्स अपनी हियरिंग्स की फीस, अपने केस लड़ने की फीस ज़्यादा रखा करते थे, वो उनको हमेशा अपोज भी करा करते थे। और ये चीज़ मुझे इनकी बहुत इंस्पायर करती है। तो हमारी लिस्ट में आगे की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं फली सैम नरीमन। अब इन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से 1950 में लॉ परस्यू करी। उसके बाद में ये भी सेम किनलॉच फॉर्ब्स गोल्ड मेडल एंड प्राइज फॉर रोमन लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस से सम्मानित हुए। ठीक है। और उसके बाद में इनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कभी भी लॉयर बनना नहीं थी। इनकी हमेशा प्रेफरेंस थी कि वो एक सिविल सर्विसेज में जाए, क्योंकि इनके फादर चाहते थे कि वो एक सिविल सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हमेशा बने। लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते हुए वो ये चीज़ नहीं कर पाए और उन्होंने लॉ ही करी, क्योंकि वो उन्हें उस समय अफोर्ड हो रही थी। ओके, अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। 1971 में इन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिस करना चालू करी और उसके बाद में 1991 में वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बने। और उसके बाद में 1972 से 1975 तक वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। और लेकिन उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के कारण। और इनके हाई प्रोफाइल केसेस पे भी अपन थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। इनके हाई प्रोफाइल केसेस कुछ हैं, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, गोलकनाथ, SP गुप्ता, PMFI फाउंडेशन एंड द लैक्स। और इनके द्वारा एक एडवाइस है जो बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली। जो एडवाइस है, A skill of a practicing lawyer is not flamboyance or verbosity but hard work। कहने का मतलब कि एक अच्छे वकील की कला ये नहीं है कि वो एक भड़कीलापन दिखाए या फिर शब्दों से खेले या फिर एक शब्दों का भंडार हो, बल्कि एक हार्ड वर्क होती है। अब अपन अपने लिस्ट में चलते हैं थर्ड नंबर पे, जो है गॉड राम जेठमलानी। अब यहाँ पे बात जब राम जेठमलानी की आ रही है तो हर्षद मेहता की तो आनी ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हम राम जेठमलानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राम जेठमलानी एक बहुत ऑड से भरे हुए आदमी थे, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अलग थे बाकी वकीलों से। उनकी कामनेस, उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उनकी शार्पनेस कोई भी कंपेयर भी नहीं कर पाता था, किसी के कंपैरिजन में भी नहीं थी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से 17 साल की उम्र में ही। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी, लेकिन उस समय 21 साल मिनिमम एज हुआ करती थी। तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ इनके लिए ताकि ये अपनी लॉ प्रैक्टिस चालू कर सके आगे। और इन्होंने अपनी LLM डिग्री करी SC साहनी लॉ कॉलेज कराची से।
इसके बाद में इन्होंने इंडिया के यूनियन लॉ मिनिस्टर में भी सर्व करा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी बने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बने 2010 में। अब बात आती है इनकी फेमस केसेस की। तो इनका सबसे बड़ा फेमस केस तो मैं खुद से ही बता देता हूँ, हर्षद मेहता स्कैम केस। इसमें इन्होंने हर्षद मेहता को डिफेंड करा था और पीवी नरसिम्हा राव ब्राइब केस भी इन्होंने ही फाइट करा था। ओके, इसके बाद में कुछ इनके और देखते हैं अपन, जिसमें जस्सिका लाल मर्डर केस इन्होंने डिफेंड करा था और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के किलर्स को भी इन्होंने डिफेंड करा था। उसके बाद में अंडरवन डॉन हाजी मस्तान का केस भी इन्होंने लिया था, अफजल गुरु का केस भी इन्होंने लिया था, सफरुद्दीन के फेक इनकाउंटर का केस भी इन्होंने लिया था। बहुत गॉड आदमी था यार ये। और इसके बाद में इनके जो अवार्ड्स हैं, ह्यूमन राइट्स अवार्ड बाय वर्ल्ड पीस थ्रू द अवार्ड। और अपन इसकी देखते हैं कि एक और इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट भी अपन देख लेते हैं। इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लॉयर हुआ करते थे। वो एक अपीयरेंस के 40 लाख रुपए तक के चार्ज कर लिया करते थे। और इनका कहना ये था इस बारे में, मैं कोई आदमी को जब ऑफिस में आते हुए देखता हूँ, उसकी जेबें जब भरी हुई होती है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी जेबों को खाली करूँ, उनका वजन हल्का करूँ। ये उन्होंने एक टिप्पणी दी थी उनकी हाई फीस के प्रति। और उनकी भी एक वही एडवाइस है जो ऊपर अपन ने देखी थी अभी, अवॉइड अननेसेसरी हिस्टोनिक्स एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू योर एम्बिशियस सबमिशन। बेकार के फालतू के अविश्वासों से आप बचें और अपने सबमिशन से अपने काम के प्रति स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। अब हम वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे चलते हैं। और अब हम चलते हैं मुकुल रोहतगी की तरफ। ठीक है, अब मुकुल रोहतगी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लॉयर है ये भी, और इन्होंने अपनी लॉ एजुकेशन पूरी करी है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, और ये 14 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। मुकुल रोहतगी, आप मानोगे नहीं, वो नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर भी रहे हैं, लेकिन वो स्टेप डाउन हुए और उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस उन्होंने करनी थी, तो वो अपनी प्राइवेट केसेस की तरफ ही चल दिए। और उनके फेमस केसेस हैं वो भी अपन नज़र डाल लेते हैं। एक है वाई.के. सब्बरवाल प्रॉपर्टी सूट, झारखंड असेंबली फ्लोर टेस्ट केस 2002, गुजरात रायोट्स, अंबानी ब्रदर्स गैस सप्लाई केस एक्सेट्रा। और इनकी एडवाइस भी हम देख लेते हैं। अ पॉइंट मस्ट बी स्टेटेबल इन 5 सेंटेंसेस और इट इज नॉट वर्थ स्टेटिंग एट ऑल। कोई भी आप पॉइंट बोलो, कोई भी आप बात बोलो, तो 5 सेंटेंस से पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो उस बात का कोई भी मतलब नहीं रहता, ये इनका कहना है। बात हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पे चलते हैं, अशोक देसाई जी। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करी 1952 में। इसके बाद में वो अपनी बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स डिग्री करने के लिए लंदन गए और उन्होंने अपनी लंदन में जाके काफ़ी सारी उपाधियाँ हासिल करी और वो उन्होंने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट लाए। 1956 में वो वहाँ से ग्रेजुएट भी हो गए और उसके बाद में 1996 से लेके 1998 तक वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उन्होंने सर्व करा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पे। इसके बाद में 1989 से लेके 1990 तक वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे। और इनके कुछ फेमस केसेस भी अपन देख लेते हैं। साखराम बिंदर, पिलू मोदी, अंतुलय, रामन शेट्टी, नरसिम्हा राव अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड विनीत नरेन केस। विनीत नरेन केस बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना आप उसको। और इनकी एक बुक भी है, सुप्रीम बट नॉट इनफेलिएबल, ये बुक भी बहुत अच्छी है। और एडवाइस इनकी एक सुनिए, बहुत अच्छी लगी मुझे। इफ़ यू ओवर सेलिब्रेट द विंस यू विल हैव टू ओवर मोर्न द लूसेस। मतलब अगर आप अपनी जीत को कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हो, तो आपको अपनी हार को भी उतने ही शौक में मनाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम वीडियो को रैप अप करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। और जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं जिस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, और मैं उनको ज़रूर कवर करूँगा। ओके, साइनिंग ऑफ।